कितना भी आप इसको पढ़ लें बट समझ में नहीं आता, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो हम आज इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं वर्षा अग्रवाल, अ वेरीफाइड टॉप एजुकेटर इन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सबनेटिंग। इस टॉपिक को आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। कितना भी आप इसको पढ़ लें बट समझ में नहीं आता, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो हम आज इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ऐसे ही सारे टॉपिक्स अगर आपको इंटरेस्टेड पढ़ने हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय अप्लाइंग माई रेफरल कोड वर्षा गर्ग 08 VARSHAGARG 08। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आज हम इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक नेटवर्क एड्रेस पता है और सबनेट पता है कि कितने सबनेट आपको चाहिए, तो उसके बेस पे हाउ यू विल कैलकुलेट अ सबनेट मास्क, फर्स्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस, लास्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट या फिर रेंज। ये सब चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। नाउ आपको एग्जाम में एक नेटवर्क एड्रेस गिवन होगा 179.249.0.0। पहले बात आपको पता होना चाहिए कि जो ये नेटवर्क एड्रेस है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास का एड्रेस है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासफुल। जब भी हम IPv4 की एड्रेसिंग पढ़ते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो दो चीज़ों के लिए होता है, क्लासफुल और क्लासलेस। तो क्लासफुल का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस CIDR, दैट इज क्लासलेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि क्लास का कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, जितने भी क्वेश्चन सबनेटिंग के हैं उन सारे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, कितनी नेटवर्क आईडी होंगी, कितनी होस्ट आईडी होंगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन कर जाओगे, और यही समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्लास की रेंज पता होनी चाहिए। क्लास ए की रेंज होती है 0 to 127, जिसके अंदर नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। नेट आईडी यहाँ पर होती हैं 8 एंड यहाँ पर होती हैं 24। टोटल आपका जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है। क्लास बी 16 नेट 16 होस्ट एंड क्लास सी 24 नेट एंड 8 होस्ट। और क्लास डी और क्लास ई में कोई नेट आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आपका होता है ABC में। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आइदर A, आइदर B और आइदर C। अब आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट बिट है 179, ये आपकी क्लास बी की रेंज में लाई करेगी 128 to 190। दैट इज ये कौन सी क्लास का एड्रेस हो जाएगा, क्लास बी। जैसे ही क्लास बी आपके सामने गया, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाउ मच नेट आईडी बिट और हाउ मच होस्ट आईडी बिट। नेट आईडी कितनी होंगी, दीज आर दी 16 बिट नेट आईडी एंड 16 बिट होस्ट आईडी। नाउ नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, जिसमें नेटवर्क एड्रेस में ऑलवेज ऑल होस्ट आईडी 0 होती हैं, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में ऑल होस्ट आईडी 1 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तभी ये आपका नेटवर्क एड्रेस बना। क्यों? क्योंकि यहां पर सारी होस्ट बिट 0 दी गई हैं। अब सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग का मतलब है कि यहां पर जो होस्ट बिट है वो 16 है। अब आप इन 16 बिट में से कुछ सबनेटिंग बनाना चाहते हैं, उसको सब नेटवर्क में डिवाइड करना चाहते हैं। मैं इतने दैट इज 16
2 की पावर 16-2 मैं इतने होस्ट बना सकती हूँ इस गिवन नेटवर्क एड्रेस के साथ। बट मुझे इतने सारे होस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको कुछ सबनेट में डिवाइड कर दिया। अब इस सबनेट में कितने सबनेट रिक्वायर्ड हैं आपको? 78। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको सबनेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सबनेटिंग लगाते हैं। तो सबनेटिंग के लिए जितना भी काम होगा सबनेटिंग का वो होस्ट से होगा। नेट आईडी को हम कभी भी छेड़ते नहीं है, नेट आईडी आपकी एज इट इज रहती है। तो अब देखो 78 के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी बिट चाहिए, और इसके लिए हमेशा ये 2 की पावर में होनी चाहिए। तो 78 के लिए दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 7। ये हमेशा जो भी 2 की पावर में आएगा या तो उससे इक्वल होना चाहिए या उससे लेस। अगर आप 2 की पावर 6 लेंगे तो 64 आएगा, तो 6 बिट आपके लिए लेस हो जाएंगी। तो हमें कितनी बिट लेनी पड़ेंगी? 7। इसका मतलब हुआ कि हमें होस्ट की बिट में से 7 बिट को स्टोर कर लेना है। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो नेट आईडी और होस्ट आईडी का था। अब ये कॉन्सेप्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेट आईडी की 16 बिट एज इट इज है। सबनेट के लिए मैंने कितनी बिट ली है? 7। कितनी बिट बची? 9। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया भाई कि सबनेटिंग के साथ कितने होस्ट जाएंगे। जैसे ही मुझे पता लगा 9, तो नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे 2 की पावर 9 माइनस के 2। वाई माइनस 2? 1 फॉर नेटवर्क एड्रेस एंड 1 फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस इक्वल टू 510। इतने होस्ट मैं बना सकती हूं। अब क्या करें? सबनेट मास्क पूछा जाएगा। सबनेट मास्क में वही कॉन्सेप्ट है। हाउ यू विल कैलकुलेट सबनेट मास्क? मैंने आपको बताया कि नेट आईडी 0 और ब्रॉडकास्ट आईडी 1 जब हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालते हैं, नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं। जब हम डिफॉल्ट मास्क कैलकुलेट करते हैं, डिफॉल्ट मास्क के कॉन्सेप्ट में जितनी भी नेट आईडी होती हैं वो 1 होती हैं और होस्ट आईडी 0। ठीक है, ये डिफॉल्ट मास्क का कॉन्सेप्ट है। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क के कॉन्सेप्ट में सबनेट क्योंकि मेरे पास और आ गया और इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेट, तो नेट और सबनेट 1 हो जाएगा, होस्ट आपका अभी भी 0 रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि नेट आईडी की बिट सबको 1 करना है। दैट इज 255.255। जब हम सारी बिट को 1 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट यहाँ से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 इतनी बिट सबनेट की हो गई और बाकी रिमेनिंग ये होस्ट की हो गई। तो ये बन गया आपका 254.0। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नेट आईडी और सबनेट आईडी को 1 करना है, होस्ट आईडी को करना है 0। तो ये आपका क्या बन गया? सबनेट मास्क। जब भी आप किसी भी आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ एड्रेस करेंगे तो आपको सबनेट एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है कि सबनेटिंग के बाद आपका फर्स्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस क्या होगा, मतलब कि जो आप पहले कंप्यूटर को आपका एड्रेस असाइन करेंगे वो क्या होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 179 नेट आईडी एज इट इज रखिए और 249 डॉट, जितनी भी आपकी होस्ट की बिट है उसकी पहली बिट को आप 1 कर दीजिए और फर्स्ट बिट आप काउंट कहां से करेंगे? दिस इज योर फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9। तो ये आपकी 9 होस्ट की बिट है और मुझे सबसे पहली बिट को 1 करना है क्योंकि मेरा सबसे पहला एड्रेस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 1 1 1 0.000।
तो दिस इज द फर्स्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो ये 7 कैसे वेरी करेगा, अभी ये आपका बन जाता है 179.249.254.1। दिस इज योर फर्स्ट होस्ट एड्रेस। जस्ट अ मिनट, सबनेट आईडी तो 0 रहेंगी, तो ये आपका हो जाएगा 0.1, राइट। नेट आईडी में आपको पहली होस्ट बिट को 1 करना है, तो ये क्या बन गया आपका फर्स्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस, क्योंकि यहां पर तो कुछ था ही नहीं। आज सबनेट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो सबनेट तो आपका भी 0 ही है। अब अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस क्या होगा, तो 179.249. लास्ट के लिए आप सारे होस्ट की बिट को 1 कर देंगे, दैट इज 000। लास्ट वाला अगर मैं 1 कर देती हूं तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, इसलिए वो नहीं होगा सिर्फ 0, बाकी सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा लास्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस, जो कि क्या हो जाएगा 179.249.1.254। और अगर मैं बात करती हूं ब्रॉडकास्ट एड्रेस की, तो ये लास्ट से सिर्फ एक एक्स्ट्रा, दैट इज 255। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट मैंने आपको बताई दिए हैं, तो रेंज आपकी वेरी करेगी। ये जो हमने लास्ट वाला जो एड्रेस था आपका 0 और 1, तो 0000। अभी मैंने इसको 1 किया है, इन 9 बिट को आप कितने तरीके से वैरी कर सकते हैं, उतनी आपकी रेंज हो जाएगी। दैट इज यहां पे भी आपका 1 है, 1 से लेके आप जाएंगे 1.1 से अगर हम स्टार्ट करें, इसके बाद इसके आगे का आप कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट से लेके आप आगे तक चलते चले जाएंगे। ये भी आपका 0 रहेगा, फर्स्ट होगा आपका 0.1 और इसको हम एंड तक 2, 3, 4 अप टू ये कहां तक जाएगा 256, और फिर ऐसे ये बढ़ेगा, तो सारे 1 कब जब हो जाएंगे तो 512 आ जाएगा। तो दैट इज हम ये इसकी रेंज बोल सकते हैं कि 0.1, लास्ट के 2 ऑक्टेंट की बात करूं तो 0.1 से लेके आपका बनेगा 1.254। दिस इज द रेंज। और इस रेंज में कितने नेटवर्क एड्रेस आएंगे, 2 की पावर 9-2। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट अवेलेबल होस्ट एड्रेस के लिए कैसे निकालना है। लास्ट के लिए आपको लास्ट वाला को सिर्फ 0 बनाना है, बाकी सारे होस्ट को 1 कर देना है। फर्स्ट के लिए सारी होस्ट बिट 0 रहेंगी, सिर्फ लास्ट वाली 1 होगी। लास्ट के लिए सारी होस्ट बिट 1 होंगी, सिर्फ लास्ट वाली 0 होगी। ब्रॉडकास्ट के लिए सारी होस्ट बिट 1 होंगी। रेंज आप निकाल सकते हो, फर्स्ट से लेके एंड तक आपकी जितने भी आपके एड्रेस आ रहे हैं वो सारे रेंज में आ जाएंगे। और आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, होस्ट आईडी जितनी भी है उसकी पावर -2। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सबनेटिंग का। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसके लिए हम नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और सबनेटिंग इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपको देते रहेंगे इस टेकमेट एजुकेटर चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और अभी मैंने रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हम रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए आपको रेफरल कोड लगाना होगा वर्षा गर्ग 08। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।